आज का हमारा वीडियो है डिटरमिनर एनी के बारे में। आज हम देखेंगे एनी का सही यूज कैसे करते हैं विद एग्जांपल्स और रूल्स। आज हम सब कुछ जानेंगे केवल एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एनी का सही प्रयोग हम कैसे करते हैं। देखिए एनी क्या है। एनी अंग्रेजी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वांटिफायर है। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, क्वांटिफायर या डिटरमिनर एक ही है। इसका हिंदी अर्थ कोई या कुछ होता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी चीज की अनिश्चित मात्रा या संख्या को दर्शाता है। ध्यान रखिए, एने का यूज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कर सकते हैं। देखिए प्रयोग के मुख्य नियम। पहला रूल क्या कहता है? नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, उन वाक्यों में जहां नॉट का प्रयोग होता है या कोई नकारात्मक बात कही जाती है। तो पहला एने का यूज हम कहां करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में। दूसरा है क्वेश्चंस या इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, जहां कोई सवाल पूछा जाता है या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, उस कंडीशन में हम यूज करेंगे एनी को। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सामान्यतः सम की जगह एनी आता है। ठीक है। हम जब भी बात करते हैं एनी की, हम यूज करते हैं नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एनी। देखिए एग्जांपल्स देखिए। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। देखिए सेंटेंस क्या है आपका? नेगेटिव। शी डजंट हैव एनी फ्रेंड्स हियर, उसका यहां कोई मित्र, कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, नेगेटिव। वी डिड नॉट फाइंड एनी मिस्टेक्स, हमें कोई गलती नहीं मिली। ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव। देयर इजंट एनी वाटर इन द बॉटल, बोतल में पानी बिल्कुल नहीं है। लास्ट है ही हैजंट डन एनी होमवर्क, उसने कोई गृह कार्य नहीं किया। तो ये सारे सेंटेंसेस कैसे हैं? नेगेटिव। तो हम एनी का यूज कहां करेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछते समय सामान्यतः एनी का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में क्या आएगा? हमारा क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंस स्टार्ट होंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से। एग्जांपल्स देखिए। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्या आपके कोई प्रश्न है? दूसरा, इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है? डिड यू बाई एनी वेजिटेबल्स, क्या आपने कोई सब्जियां खरीदी? हैव यू गॉट एनी फ्री टाइम, क्या आपके पास खाली समय है? लास्ट है, आर देयर एनी सीट्स अवेलेबल, क्या कोई सीटें उपलब्ध हैं? ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंसेस सारे क्या थे? इंट्रोगेटिव। तो हम एनी का यूज कहां करते हैं? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अब बात करते हैं कि एनी का प्रयोग हम यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। देखिए जितने भी वर्ड्स हैं एनी के बाद, सारे क्या हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, जो एक से क्या हो? ज्यादा हो। देखिए एग्जांपल्स देखिए। पहले पढ़िए। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ नेगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस हो, तब हम एनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सारे क्वेश्चन, सारे सेंटेंस कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। सारे सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन दिल्ली, क्या दिल्ली में आपके कोई मित्र हैं? क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला है। आर देयर एनी बुक्स ऑन द टेबल, क्या मेज पर कोई किताबें हैं? आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स, मेरा कोई भाई नहीं है। देखिए यहाँ पर या तो सेंटेंस क्या हो? नेगेटिव हो या फिर क्वेश्चन वाला हो, दोनों में हम एनी का यूज करते हैं। एनी के बाद आना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। ठीक है। वी डिड नॉट सी एनी एनिमल्स इन द जू, हमने चिड़ियाघर में कोई जानवर नहीं देखा। लास्ट है, डिड यू बाई एनी एप्पल्स, क्या आपने कोई सेब खरीदे? ठीक है। उस कंडीशन में हम करते हैं एनी का यूज। आगे देखिए। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस में एनी का प्रयोग किया जाता है। देखिए सारे सेंटेंसेस आपको दिखेंगे या तो नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव। सभी में एनी के बाद देखिए मिल्क, हेल्प, मनी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, सारे क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स है जिनको हम गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल देखिए। पहला, इज देयर एनी मिल्क इन द फ्रिज,
क्या फ्रिज में थोड़ा भी दूध बचा हुआ है? डू यू नीड एनी हेल्प? क्या आपको किसी की सहायता की ज़रूरत है? आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। शी डिड नॉट गिव मी एनी इंफॉर्मेशन, उसने मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी। लास्ट है, हैव यू गॉट एनी एडवाइस फॉर मी? क्या आपके पास मेरे लिए कोई सलाह है? ठीक है, तो एनी का यूज कहाँ करते हैं? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, देखिए अभी तक हमने बात की थी कि हम एनी का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अब हम बात करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जो केवल एक ही हो। देखिए ध्यान से, पहले देखिए, बुक, एनी के साथ बुक का यूज किया, एनी के साथ स्टूडेंट, एनी के साथ सीट, एनी के साथ टाइम, टाइम काउंटेबल, ठीक है, यहाँ पर काउंटेबल है। एनी पर्सन, पर्सन भी क्या है? काउंटेबल है। अब यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, देखिए, जब एनी का अर्थ इट डजंट मैटर विच, हु, वॉट या कोई भी हो, तब पॉजिटिव वाक्यों में भी इसका प्रयोग होता है। अभी तक हमने देखा था कि एनी का यूज हम केवल करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, बट हम अफर्मेटिव में कब करते हैं? जब हमें यह बताना हो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह स्थान कौन सा है, क्या है। देखिए, समझिए एग्जाम्पल से, यू कैन चूज एनी बुक, आप कोई भी पुस्तक चुन सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पुस्तक कौन सी है। ठीक है, वह पुस्तक कौन सी है, यू कैन चूज एनी बुक। एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई भी विद्यार्थी समस्या को हल कर सकता है। यहां पर विद्यार्थी कोई सा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो विद्यार्थी हो वह उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, किसी भी क्लास का हो, किसी भी स्टैंडर्ड का हो। ठीक है, टेक एनी सीट यू लाइक, आप अपनी पसंद की कोई भी सीट ले सकते हो। अगर आप थिएटर जाते हो, ठीक है, वहां पर आप पूछते हो, ठीक है, आपको बोला जाता है कि आप कोई सी भी सीट ले सकते हो, तो वहां पर अगर 500 1000 सीटें हो, आप उनमें से किसी भी एक सीट पर बैठ सकते हो। ठीक है, एनी सीट मतलब उस थिएटर में या कहीं पर भी कोई सी भी सीट, या बस में हो। ठीक है, यू मे कॉल मी एट एनी टाइम, तुम मुझे किसी भी समय फोन कर सकते हो, यानी 24 आवर्स में आप कभी भी सामने वाले को फोन कर सकते हो, एनी टाइम। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता सामने वाला बिजी हो, कहीं पर भी हो। ठीक है, एनी पर्सन कैन लर्न इंग्लिश विथ प्रैक्टिस, अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी सीख सकता है। एनी पर्सन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जिसने कभी इंग्लिश पहले न पढ़ी हो, कोई नॉलेज न हो, वह व्यक्ति भी क्या कर सकता है? इंग्लिश सीख सकता है। तो अफर्मेटिव में एनी का यूज करते हैं हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, जब हमें जताना हो, दिखाना हो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति, वस्तु, स्थान कौन सा है। ठीक है, चलिए देखिए, अब बात करते हैं कि अगर सेंटेंस में इफ का यूज हो, अगर इफ का यूज हो तब भी हम उस कंडीशन में एनी का यूज करते हैं। देखिए, इफ वाले वाक्यों में एनी का प्रयोग कोई, कुछ, किसी भी प्रकार का या की के अर्थ में किया जाता है। यह दर्शाता है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, समस्या हो, सहायता हो, प्रश्न हो या संदेह हो, वह उसमें शामिल है। कैसे? देखिए, इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क, यदि आपको कोई संदेह हो तो निसंकोच पूछिए। इसका मतलब यह हुआ कि डाउट कोई सा भी हो, डाउट कोई सा भी हो, सब उसमें क्या है? शामिल है। इस सेंटेंस में, इस डाउट में सब कुछ शामिल है। ठीक है, उस कंडीशन में यूज कर सकते हो एनी का। ऐसे, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम कॉल मी, यदि कोई समस्या हो तो तुम मुझे फोन कर सकते हो। समस्या कोई सी भी हो, ठीक है, समस्या कोई सी भी हो, अगर इफ लगा है सभी समस्या उसके अंदर आ जाएंगी। इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क, यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो पूछने में संकोच न करें, किसी प्रकार की हेल्प। ठीक है, अगला, इफ यू गेट एनी इंफॉर्मेशन गिव इट टू मी,
यदि तुम्हें कोई जानकारी मिले तो मुझे देना। ठीक है, यहाँ पर भी एनी इंफॉर्मेशन मतलब कोई सी भी, उसमें सब इंफॉर्मेशन शामिल हो सकती है। ठीक है, अब फिर से बात करेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में एनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे? कभी कभी एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, लेकिन ऐसे वाक्यों का अर्थ नकारात्मक होता है। जब वाक्य में आपको कुछ इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं: नेवर, विदाउट, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, डिनाई, रिफ्यूज, फॉरबिड, बैन, प्रिवेंट, इम्पॉसिबल, अनलाइकली या फेल आदि शब्द आते हैं तो सामान्यतः एनी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये शब्द भले ही वाक्य को पूरी तरह नेगेटिव न बनाए, लेकिन इनमें नकारात्मक भाव, नेगेटिव सेंस होता है, इसलिए इनके साथ एनी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए: ही हैज हार्डली एनी मनी, उसके पास मुश्किल से ही कुछ पैसे हैं। देखिए, यहां पर यूज किया है हार्डली, तो हमने यूज किया है एनी का। ही आंसर्ड विदाउट एनी हेजिटेशन, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। देखिए, विदाउट का यूज किया है, साथ में यूज करेंगे हम एनी का। आई हैव नेवर सीन एनी मूवी, मैंने कभी कोई फिल्म नहीं देखी है। देखिए, यहां पर भी यूज किया है नेवर का, साथ में आया है एनी। आई रिफ्यूज टू गिव देम एनी मनी, मैंने उन्हें कोई पैसा देने से मना कर दिया। ठीक है, रिफ्यूज का यूज किया है, मना करना, नेगेटिव सेंस दे रहा है। ही रेयरली हैज एनी फ्री टाइम, उसके पास शायद ही कभी खाली समय होता है। द स्कूल बैन्स एनी यूज ऑफ मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग क्लास, विद्यालय कक्षा के दौरान मोबाइल फोन के किसी भी उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एनी फ्लॉ इन हर आर्ग्यूमेंट, उसके तर्क में कोई भी कमी ढूंढना असंभव है। ठीक है, देख लीजिए यहां पर रेयरली, बैन्स, इम्पॉसिबल हम यूज करते हैं एनी का। रेगुलर एक्सरसाइज कैन प्रिवेंट एनी हेल्थ इश्यूज लेटर इन लाइफ, नियमित व्यायाम जीवन में आगे चलकर किसी भी स्वास्थ्य समस्या को रोक सकता है। ठीक है, अभी तक हमने यूज किया है एनी का, अब हम बात करेंगे एनी के साथ ऑफ का, यानी एनी ऑफ का प्रयोग। ठीक है, एनी ऑफ का प्रयोग किसी विशेष समूह में से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या सदस्य की बात की जाती है, तब एनी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहां पर हम यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर का, एनी ऑफ प्लस डिटरमिनर प्लस नाउन। देखिए, ये रहे आपके डिटरमिनर्स। ठीक है, हम इनका यूज करेंगे इसके स्थान पर। कैसे? देखिए, एग्जाम्पल देखिए: डू यू नो एनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स, क्या आप इन विद्यार्थियों में से किसी को जानते हैं? दूसरा, हैव यू रेड एनी ऑफ द बुक्स, क्या आपने इन पुस्तकों में से कोई पुस्तक पढ़ी है? देखिए, यहां पर भी हमने एनी ऑफ के बाद दिस का यूज किया, यहां पर द का यूज किया। डू यू नो एनी ऑफ दोज पीपल, क्या आप उन लोगों में से किसी को जानते हैं? देखिए, यहां पर भी दोस्त का यूज किया, डिटरमिनर। ठीक है, तो जब भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या सदस्य की बात की जाती है विशेष समूह में से, तब हम यूज करते हैं एनी ऑफ का यूज। डिड यू इनवाइट एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, क्या आपने अपने मित्रों में से किसी को आमंत्रित किया? योर। ठीक है, हैव यू सीन एनी ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स, क्या आपने मेरे दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज देखा है? आई डिड नॉट मीट एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स, मैं उसके किसी भी रिश्तेदार से नहीं मिला। एनी ऑफ द कैंडिडेट्स कैन विन द इलेक्शन, उम्मीदवारों में से कोई भी चुनाव जीत सकता है। एनी ऑफ दिस फूड कैन बी इटन लेटर, इस भोजन में से कुछ भी बाद में खाया जा सकता है। देखिए, यहां पर हमने यूज किया दिस डिटरमिनर, द, हिज, माय, योर। ठीक है, तो अब एनी ऑफ के बाद इस तरह के डिटरमिनर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, हैव यू अंडरस्टूड एनी ऑफ दैट लेसन, क्या आपको उस पाठ का कोई भी भाग समझ में आया है? देखिए, दैट का यूज। एनी ऑफ माई फ्रेंड्स कैन हेल्प यू, मेरे मित्रों में से कोई भी आपकी मदद कर सकता है। डू यू नो एनी ऑफ हर सिस्टर, क्या आप
उसकी बहनों में किसी को जानते हैं? हैव यू मेट एनी ऑफ देयर रिलेटिव्स? क्या आप उनके रिश्तेदारों में से किसी से मिले हैं? एनी ऑफ आवर मेंबर्स कैन आंसर दिस। हमारे सदस्यों में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है। देखिए यहाँ पर सारे क्या हैं, डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है, आवर, देयर, हर, ठीक है, माई, डेट। तो ये था हमारा आज का डिटर्मिनर एनी का यूज। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि हम इसका यूज कैसे करते हैं और किन किन नाउन्स के साथ करते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर लाइफ, बट नेवर लेट इट फाइंड यू लिविंग इन द कंफर्ट जोन।